नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक इन्वर्टर बनाने वाले हैं जो कि पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक होगा। तो वो कौन सा किट है दोस्तों जिसके साथ हम इन्वर्टर बनाने वाले हैं? तो ये है दोस्तों वो 100 वाट का इन्वर्टर किट। तो दोस्तों इसी से हम बैटरी को चार्ज भी कर सकते हैं, इसी से हम इन्वर्टर चला भी सकते हैं। तो वो किस तरह से होगा दोस्तों, तो वो हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और ये वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जब हम इस इन्वर्टर किट से बैटरी चार्ज करेंगे उस समय इस इन्वर्टर किट को बंद करना होगा, तो उसके लिए पूरा सर्किट बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो उसका सर्किट डायग्राम इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उस सर्किट डायग्राम का फोटो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है। आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम में उस फोटो तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले थोड़ा सा आपको उसका सर्किट डायग्राम दिखाते हैं और उसमें किस तरह से काम हो रहा है वो सारा कुछ आपको बताते हैं। फिर हम इसके साथ सर्किट बनाएंगे, फिर हम इन्वर्टर चला कर भी दिखाएंगे आपको और बैटरी चार्ज करके भी दिखाएंगे और इन्वर्टर उसे ऑन करा के भी दिखाएंगे। तो रिजल्ट देखने के लिए दोस्तों आप लोग वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमें इस इन्वर्टर को बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत होगी। तो चलिए मैं आपको सारा कंपोनेंट बताता हूं कि कौन कौन सा कंपोनेंट लगने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम 100 वाट का इन्वर्टर बना रहे हैं, इसलिए 100 वाट का किट लेंगे और एक 12012 का ट्रांसफार्मर, 35 वोल्ट 1000 माइक्रोफाराड कैपेसिटर, 3 रिले, एक स्विच जिससे हम ऑन ऑफ करेंगे, एक ऑक्टो कपलर जो कि हम इसका इनपुट में जब बिजली आएगा तो सेंस करने के लिए ऑक्टो कपलर ले रहे हैं। उसके साथ हम ये 2 रेजिस्टेंस, एक 100 किलो ओहम का और एक 10 किलो ओहम का, एक ट्रांजिस्टर IN4007, एक डायोड और आउटपुट के लिए ये सॉकेट ले रहे हैं। तो इन सभी को सेट करने के लिए दोस्तों हमें एक बेस का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम सारा कुछ इस प्लाई पर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमने सर्किट डायग्राम बनाया है और रिले का हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है जो कि सारा रिले इसी तरह से है। इस साइड वाला NC और इस साइड NO और बीच में कॉमन। तो NO NC क्या है दोस्तों उसको भी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो एक इस तरह का मेरे पास खुला हुआ एक रिले है। तो दोस्तों ये NC है, ये NO है। जिस तरह से हमने यहाँ पर सर्किट बनाया है उसी तरह से ये भी है। तो इस पॉइंट को NC क्यों कह रहे हैं दोस्तों और इस पॉइंट को NO क्यों कह रहे हैं तो उसको मैं बताता हूँ। अभी दोस्तों इस पर हम सप्लाई नहीं दिए हैं और ये पॉइंट अभी इस पॉइंट के साथ कनेक्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हिलता है। जब यहाँ पर हम सप्लाई देते हैं तो ये इस तरह से टच होता है। तो हम अभी सप्लाई नहीं दिए हुए हैं और ये इससे कनेक्ट है, इस पिन से जो कि हमने NC लिखा है। तो इसका मतलब होता है कि नॉर्मली क्लोज। तो इसके साथ कनेक्ट हुआ है तो इसको क्लोज कहते हैं, क्लोज पाथ, नॉर्मली क्लोज। और ये इससे अभी डिस्कनेक्ट है तो इसको NO बोलते हैं, नॉर्मली ओपन। तो मैं इसका थोड़ा सा बड़ा वाला दिखाता हूं दोस्तों ताकि उसमें आपको अच्छे से दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। यहाँ पर इसका पिन देख सकते हैं ये अप डाउन होता है। तो ऊपर वाला हो गया NC जो कि पहले से अभी सटा हुआ है, इसमें हमने सप्लाई नहीं दिया है और ये ऊपर वाला में सटा है तो ये हुआ NC। और जिस पिन पर नहीं सटा है ये वाला कॉमन वो हो गया NO, नॉर्मली ओपन। अगर हम इस पर सप्लाई दे देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा NC और ऊपर वाला हो जाएगा NO। तो कुछ इस तरह से होता है दोस्तों रिले में। तो हमने ये रिले यूज किया है तो इसमें सारा का पॉइंट
इस साइड एनसी है अभी, जब हम सप्लाई नहीं दिए हैं तब का। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इस सर्किट डायग्राम को समझाते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर सब देख सकते हैं दोस्तों, 3 रिले लगा हुआ है, एक स्विच है और इधर सेंसिंग का पार्ट लगा हुआ है। तो जब दोस्तों लाइट आएगा तो ये सेंस करेगा, और यहाँ ऑक्टोकपलर लगा हुआ है और इस ट्रांजिस्टर को सिग्नल देगा, और ये रिले 1 और रिले 3 को पावर देगा जब यहाँ पर लाइट आएगा। अगर लाइट यहाँ पर नहीं आएगा तो ये ऑफ रहेगा, इसमें कोई एक्टिविटीज नहीं होंगी। और हमारा रिले 2 तब एक्टिवेट होगा दोस्तों जब हम स्विच ऑन करेंगे, इस इन्वर्टर का स्विच ऑन करेंगे तब रिले 2 एक्टिवेट होगा। ये आउटपुट के लिए है, अगर हम स्विच ऑन करेंगे तभी ये आउटपुट देगा, अन्यथा नहीं देगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि यह किस तरह से काम करेगा। तो कंडीशन नंबर 1 दोस्तों, जब हमारे घर में लाइट नहीं है तब हमें इस बैटरी से पावर लेना होगा। तो इस बैटरी का वायर दोस्तों आप देख सकते हैं, एक नेगेटिव डायरेक्ट कार्ड में कनेक्ट हुआ है और दूसरा है इस ट्रांसफार्मर पर कनेक्ट हुआ है, और एक पॉजिटिव दोस्तों इस साइड में आया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक स्विच है, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से यहाँ चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है तो ये रिले 1 और 3 एक्टिवेट नहीं हुआ है अभी। यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा तो ये डायरेक्ट इस पॉइंट पर आएगा जो कि एनसी है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट इस कार्ड में आ जाएगा और हमारा इन्वर्टर किट ऑन हो जाएगा। इन्वर्टर किट ऑन हो जाएगा दोस्तों तो ये इस ट्रांसफार्मर हमको आउटपुट देगा। तो आउटपुट यहाँ पर देख सकते हैं, एक न्यूट्रल में कनेक्ट है और दूसरा रिले में आया है। तो देख लेते हैं दोस्तों कि कहाँ कहाँ गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये रिले में यहाँ पर आया है और आगे भी गया है दोस्तों इस रिले पे, रिले 2 पे। तो अभी तो दोस्तों लाइट नहीं है तो ये एक्टिवेट तो नहीं होगा, तो ये अभी एनसी में ही कनेक्ट है और एनसी हमारा यहाँ आगे कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ दोस्तों रिले 2 में जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये रिले भी एक्टिवेट हो जाएगा और जो इसका एनसी था वो एनो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा इन्वर्टर वाला आउटपुट निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पर न्यूट्रल और फेज दोनों मिल चुका है। अब कंडीशन नंबर 2 दोस्तों, जब हमारे घर पर लाइट आ जाएगा तब उस टाइम हमको बैटरी भी चार्ज करना होगा और आउटपुट भी लेना होगा इससे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, न्यूट्रल यहाँ ट्रांसफार्मर पर कनेक्ट है, तो हमको लाइन को समझना पड़ेगा कि लाइन इस ट्रांसफार्मर पर कैसे आएगा और बैटरी कैसे चार्ज होगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ से इस रिले 1 में आया है जो कि एनो साइड में कनेक्ट हुआ है, और आप वहीं पर देख पाएंगे इस साइड में भी आया है जो कि हमारा सेंसिंग का पार्ट है। तो यहाँ पर जब वोल्टेज मिलेगा तो ये ऑप्टोकपलर एक्टिवेट होकर इस ट्रांजिस्टर को सिग्नल देगा और ये ट्रांजिस्टर रिले 1 और 3 को ऑन करेगा। तो जब रिले 3 को पावर मिलेगा तो ये ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा इस साइड में, जो कि पहले एनसी था अब एनो हो जाएगा, और रिले 1 भी उसी तरह से स्विच हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है। और साथ ही साथ दोस्तों हमारा बैटरी को भी चार्ज करना होगा इससे। तो यहाँ पर रिले को समझना होगा तभी हमारा बैटरी चार्ज हो पाएगा, और जब बैटरी चार्ज हो रहा होगा तब हमारा इन्वर्टर किट ऑफ होना चाहिए, नहीं तो इन्वर्टर किट भी खराब हो जाएगा, इसलिए हमको ऑफ करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर रिले 1 में देखते हैं यहाँ फेज आ रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर में जो कि एक ट्रांसफार्मर का लीड कनेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये डायरेक्ट हमारा ट्रांसफार्मर में जा रहा है। अगर इसको पावर मिल जाएगा तो हमारा सेकेंडरी साइड में भी वोल्टेज बनने लगेगा, तो ये बैटरी को चार्ज करेगा, लेकिन उसी समय इन्वर्टर किट को भी ऑफ करना होगा। तो आप लोग दोस्तों इसी सर्किट के मदद से आप लोग बना सकते हैं और इस इन्वर्टर का पूरा यूज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसका फटाफट से सर्किट कंप्लीट करते हैं।
तो सारा कुछ कनेक्शन दोस्तों अब हो चुका है, तो हम इसका टेस्टिंग वीडियो अगले वीडियो में लाएंगे, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।